नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ अपने जीके जीएस की सीरीज का सेट नंबर 2, जिसमें हम आपके साथ अप्रॉक्सीमेट 50 या 55 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो चाहे यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हों, चाहे वो यूपी पीएससी प्री में पूछे गए हों, या रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए हों, एलपी में पूछे गए हों, या मेडिकल के जो भी एग्ज़ाम अभी यूपी टीपीएससी के थ्रू जो हुआ है, या यूपी पीएससी के थ्रू जो नर्स का एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछे गए हों। यानी कि जितने सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड ऑन किए गए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ज़रूर गए हैं। और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी ऐड किए गए हैं जो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया उसके बिहाफ पे जो नया क्वेश्चन बन सकता है, वैसे क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। तो यानी ये जो क्वेश्चनों का संग्रह जो 2000 क्वेश्चन है जीके जीएस के, ये आने वाले जो भी यूपी टीपीएससी का एग्ज़ाम है, जैसे वीडियो हुआ, या यूपी टीपीएससी का लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, या अभी सुपर टेट का एग्ज़ाम आने वाला, सुपर टेट का जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें जो जीएस का जितना भी पोर्शन होगा वो सारा पोर्शन जो है वो हम कवर करेंगे। यानी कि जीएस में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपको हमारे कोर्स में ज़रूर मिलेंगे। तो इस कोर्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और पर डे आपको अप्रॉक्सीमेट 15 या 16 मिनट का समय लगेगा, जिसमें आपके बहुत सारे 50 या 55 अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन तैयार होंगे। तो ये सीरीज़ जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है आप सब लोगों के लिए। और ख़ासकर जो लोग अभी ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का तो अप्रॉक्सीमेट एडमिट कार्ड आने वाला है, आई होप आजकल में आ ही जाएगा। और अभी लेखपाल की डेट की जो अनाउंसमेंट हो गया है, कब इसका पेपर है, और अभी यूपी टीपीएससी का जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एग्ज़ाम है उसकी भी डेट अनाउंस कर दी गई है। तो उन सब पेपरों के लिए ये जीएस का पोर्शन जो है ये वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें से अप्रॉक्सीमेटली आपको पेपर में 90 टू 95% क्वेश्चन जीएस के अप्रॉक्सीमेटली इसी कोर्स से आपको मिलेंगे, ये एकदम तय बात है। तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी है दोस्तों, और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि जो लोग इन पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इन चीज़ों का लाभ मिल सके। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेट का जो पहला क्वेश्चन है। तो आज के सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, गरजने वाला 40 यानी रोरिंग फोर्टीज़ क्या है। तो रोरिंग फोर्टीज़ जो है वो पछुआ पवनों को जो है रोरिंग फोर्टीज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने कक्ष पर किस दिशा पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने कक्ष पर जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। औरंगजेब की माँ का क्या नाम था। औरंगजेब की माँ का नाम था मुमताज़ महल। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है। तो राष्ट्रीय प्रतीक में जो अशोक चक्र होता है उसका रंग जो होता है वो नेवी ब्लू होता है, यानी गहरा नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। तो भारतीय जो भी वाद्य यंत्र है उसमें सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है वो बीड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शारीरिक ताप क्या होता है। सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का जो शारीरिक ताप होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, या 310 केल्विन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में 1776 ईस्वी में किसने आज़ादी की घोषणा की। यानी अमेरिका में जो 1776 में आज़ादी की घोषणा हुई थी वो किसने करी थी। तो आज़ादी की घोषणा जो थी वो थॉमस जेफरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे। यानी कौन कौन से ऐसे देश हैं जो 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे। तो 100 वर्षीय युद्ध में जो देश शामिल थे वो थे इंग्लैंड और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है। यानी संसार का जो सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है वो किस देश का है। तो वो भारत का है। संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था। तो संसद भवन पर जो आतंकी हमला हुआ था वो 13 दिसंबर 2021 में मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। यह क्वेश्चन कई बार यूपी टीपीएससी और यूपी पीएससी में पूछा गया है कि इक्तेदारी की जो प्रथा थी वो किसने चलाई थी। तो इक्तेदारी की जो प्रथा थी वो इल्तुतमिश ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ग्रेट ग्रैंड ऑफ ओल्ड मैन कहा जाता है, जो कि 3 बार अध्यक्ष रहे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो जो राजा राम मोहन राय हैं उनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में लंदन में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य जो है वो केरल है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है, जिसे हम डब्ल्यू डब्ल्यू से लिखते हैं, उसे टिम बर्नर्स ली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने महाबलीपुर के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो महाबलीपुर के जो रथ मंदिर हैं उनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिव समुद्रम पनबिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? तो पनबिजली स्टेशन जो है वो शिव समुद्रम बांध पर है, वो कावेरी नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे उच्च किस्म का कोयला क्या होता है? तो सबसे उच्च किस्म का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है, और सबसे निम्न किस्म का जो कोयला होता है वो पीट होता है, और बीच का जो होता है वो बिटुमिनस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिनेगाग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो सिनेगाग जो है वो यहूदी धर्म का आराधना स्थल है। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो प्रसिद्ध दरगाह है वो अजमेर में गरीब नवाज के नाम से स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में भारत में जो है वो 14 बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो मोटर वाहनों में जो पश्च दृश्य दर्पण होता है, जो रेयर व्यू मिरर होता है, वो उत्तल दर्पण होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये 61वें संविधान संशोधन में 1989 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हास्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ है? यानी मोहम्मद अली जो जिन्ना थे उनका घर भारत में कहाँ पर है? तो वो मुंबई में है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है वो जवाहर सुरंग है, और वो जम्मू और कश्मीर राज्य में है। भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश जो भारत का राज्य है वो नेफा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौंग पौधों के कौन से भाग से प्राप्त होती है? तो लौंग जो है पौधों की पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है वो श्री शंकराचार्य ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ियाँ भारत में कहाँ स्थित हैं? तो इलायची की पहाड़ियाँ जो हैं वो भारत में केरल में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक पंडित रविशंकर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आम बजट कौन पेश करता है? तो आम बजट जो है वो देश का वित्त मंत्री पेश करता है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन ते तेने कहिए किसने लिखा था? तो ये नरसिंह मेहता ने लिखा था। कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया? तो जो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में हुई थी, उसके बाद गांधी जी ने जो उनका आश्रम था साबरमती, उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट जो है वो एचआईवी संक्रमण व्यक्ति की जांच के लिए किया जाता है, यानी एचआईवी की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ का प्रथम प्रतिरूप क्लोन डोली किसने तैयार किया था? तो भेड़ का जो प्रथम क्लोन था उसका नाम क्या रखा गया था? डोली। और इसे तैयार किसने किया था? इयान विल्मट ने 1996 में तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो प्रसिद्ध चित्र जो बनी ठनी शैली है वो किशनगढ़ शैली पर, यानी चित्रकला निहाल चंद्र राजा सावंत सिंह राजस्थान के द्वारा जो प्रसिद्ध शैली थी उस पर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है? तो विद्युत उत्पादन में जो नाभिकीय रिएक्टर यूज किया जाता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो जो रोम है, रोम को शाश्वत नगर भी कहा जाता है। भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? तो भारत में तंबाकू की खेती जो है वो पुर्तगालियों की देन है। भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का किसने चलाया था? तो भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का शेर शाह सूरी ने चलाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की प्रक्रिया का कूट नाम क्या था? तो उसका कूट नेम था ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है लुई 14वां का, यानी फ्रांस का जो राजा था लुई 14वां, उसका कथन है। अगला क्वेश्चन है राइट ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो राइट ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना थॉमस पेन ने की। अगला क्वेश्चन है हमारा स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना मॉन्तेस्क्यू ने की। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुई? तो भारत की पहली नियमित जनगणना जो है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो नृत्य करती हुई लड़के की कांसे की मूर्ति जो है वो मोहनजोदाड़ो, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखाल दास बनर्जी ने 1992 में की थी। अगला क्वेश्चन है भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? तो भगवत गीता जो है वो महाभारत का एक लिखा जो है वो वेदव्यास है, और महाभारत का है वो उसको लिखा था वेदव्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महायान या थेरवाद का संबंध किस धर्म से है? तो महायान या थेरवाद का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जीके जीएस का सेट नंबर 2, जिसमें हमने आपके साथ 55 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि जो लोग आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जीएस का पोर्शन अच्छा हो सके और उनके जीएस में नंबर ना कटे, क्योंकि जीएस जो है आपको सबसे ज़्यादा नंबर दे के जाती है। क्योंकि जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो मोस्टली 4 से 5 सेकंड का समय लगेगा, उसको टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो जीएस जो है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर जीएस आप अच्छा कर ले गए तो पेपर के क्रैक करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह हम रोज़ आपके लिए लाएंगे एक जीके जीएस सेट, जिसमें हम आपके साथ 55 या 60 क्वेश्चन पर डे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।